तो अभी जो हमारे पास है वो है S23, यानी कि डबल लेयर का जो मदरबोर्ड होता है, तो ये है S23। इसमें जो मदरबोर्ड होती है ये डुअल लेयर होती है। ये मदरबोर्ड का साइज हो जाएगा। फिलहाल में हम इसको हाइड करते हैं। तो ये है मदरबोर्ड का साइज, जो कि आप देखेंगे काफ़ी छोटा रहता है। ये साइज हो गया, और इसमें जो होता है एक लेयर होती है, इससे जुड़ा होता है, यानी कि इसमें जो भी आईसी रहेगी ये दोनों लेयर के बीच में रहेगी। तो डेड में है। डेड में होने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि जो इसमें टूल्स में हम चेक करेंगे कि टूल्स में इसकी रीडिंग क्या बन रही है। तो रीडिंग के हिसाब से इस पर हमें काम करना होगा। ये इसका फ्लैक्स लगाते हैं। ये फ्लैक्स लग गया। यहाँ पे ये पत्ता हो गया, यहाँ पे बैटरी हो गई। ये सब लगाने के बाद हम कनेक्ट करेंगे डाटा केबल को। तो फर्स्ट नंबर में जो हमारा डाटा केबल है, इसमें देखेंगे तो कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। अब ये डाटा केबल लगाया गया और कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। सेकंड जो होता है, हम चेक करेंगे कि जो हमारी डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन से क्या एम्पियर ले रहा है। इससे हमको कुछ आइडिया लगेगा कि काम कहाँ पर करना है, फ़ोन में कहाँ से प्रॉब्लम है। फिक्स पोर्ट में कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। इसको आई चार्जर भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे डीसी मशीन से, जो कि प्लस वाला प्लस में रहेगा, माइनस वाला माइनस में रहेगा। ये हमने ग्राउंड पे लगाया है। बिना कोई भी बटन दबाए डायरेक्ट 47 की रीडिंग आ रही है। ये इस तरह से कनेक्ट किया गया है। ग्राउंड वाला ग्राउंड में और प्लस वाला प्लस में कनेक्ट करने के बाद इसमें जो हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट 47 की रीडिंग आ रही है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ये देखना है कि फ़ोन में सॉर्टिंग, जो रीडिंग बन रही है उस हिसाब से फ़ोन में सॉर्टिंग है। अब फ़ोन में अगर सॉर्टिंग है तो क्यों है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखने पे पता चलेगा कि जो मदरबोर्ड है, एक हिस्सा ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, और एक एरिया ये हो गया। छोटा सा मदरबोर्ड है। S23 है, तो इसका अगर सीरियल नंबर देखेंगे तो S911, S911 भी है। तो ये सील्ड हो गया, और यहाँ पे ये सील्ड है। ये दोनों सील्ड होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आईसी लगी हैं ये दोनों के बीच में लगी हैं। तो ये लेयर वाली मदरबोर्ड है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ज्वाइंट ऐसे दिखाई देगा। इसको डुअल लेयर मदरबोर्ड, सैंडविच मदरबोर्ड ये बोला जाता है। लेयर वाली पीसीबी बोली जाती है। दोनों बोर्ड आपस में ज्वाइंट है। थोड़ा सा और नज़दीक से अगर देखा जाए इसमें, ये ऑटो रीडिंग क्यों आ रहा है, तो देख पाएंगे यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन कुछ दिखेगा, यानी कि इस बोर्ड में पानी गया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये क्लीन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पानी गया हुआ है। फिर यहाँ पे भी हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ भी वाटर डैमेज है फ़ोन। यहाँ देखिए, यहाँ भी वाटर डैमेज है। यहाँ देखेंगे वाटर डैमेज है।
तो ये क्या है ना, ये लेयर वाली पीसीबी है, तो इसमें जो पानी है ये साफ साफ ऊपर वाश करने से कुछ भी नहीं होगा। इधर भी देखने पे पता चल रहा है कि वाटर डैमेज है। यहाँ भी हल्का फुल्का गया है। फिर इधर आएंगे, यहाँ भी दिख रहा है कि पानी गया हुआ है। अब इस फ़ोन में पानी गया है जिसकी वजह से ये ऑटो रीडिंग आ रहा है, यानी फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग बन रहा है जिसकी वजह से ये ऑटो रीडिंग है। ये ऑटो रीडिंग के लिए ये लेयर को हमें खोलना पड़ेगा, और लेयर खोलने के बाद ही फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हो पाए। इसके लेयर खोलने के कुछ तरीके होते हैं, हमें सेफ वे खोलना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि लेयर वाले मदरबोर्ड पे कैसे काम करना होता है, इसको बनाना होता है, क्या क्या सावधानियां होती हैं, कितने मिनट में ये निकलता है, कैसे इसको लगाया जाता है। तो अभी ये जो है इसका लेयर खोलना है। लेयर खोलने के लिए इसको प्रॉपर फंसाया हुआ है, इसको प्रॉपर हिट करना है। प्रॉपर हिट करने के बाद इसको हम चारों तरफ से उठाएंगे। तो ये जो है इसका सबसे पहले हम निकालते हैं। सिल्ड निकालना है पहले, तो पहले हम फ्लक्स को रिमूव कर लेते हैं। ये जो भी तरीका बता रहे हैं पूरी तरीके से सेफ बता रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी है। बाकी और भी तरीके हैं, लोग करते हैं तो वो उन सक्सेस नहीं होता है। अपना अपना हैंड स्किल होता है, अपने अपने तरीके होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस हिसाब से सामने वाला कर रहा है वही तरीका आप भी करें और फ़ोन सक्सेस हो। तो इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। तो अभी जो करेंगे वो इसका पहले हम शील्ड रिमूव करेंगे। जो शील्ड भी हटता है ये भी काफ़ी टाइम के बाद हटता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये शील्ड प्रॉपर आपकी निकल चुकी है, कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है इसका। तो ये इसका शील्ड है, ये प्रॉपर निकला है। अभी जो करेंगे इसका लेयर खोलने के बाद इसकी जो लाइनें होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं।
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो स्टोरेज है और रैम है, सीपीयू है, ये सब को हम बाहर निकाल देंगे। लेयर निकालने से पहले हम निकालेंगे इसका जो रैम है, सीपीयू है, स्टोरेज है, इसको हम पहले रिमूव कर लेंगे। तो ये इसका रैम हो गया, ये देखेंगे। तो इसका रैम है जो कि काफ़ी पतला होता है। इसके बाद निकालते हैं इसके सीपीयू को। और सीपीयू निकालने से पहले इस पे जो सोल्डर है उसको लो मेल्ट कर लेंगे। लो मेल्ट यानी इसको आराम से ये क्लीन हो जाएगा। कंपनी वाली पीपीडी रहती है तो थोड़ा हार्ड होता है, 217 वाली होती है। तो जो इसमें रहेगा क्या होगा, लो मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें आराम से इसको निकाला जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल में ये बोर्ड को करेंगे क्लीन। इधर से हमारे पास प्रॉपर जगह है इसको निकालने के लिए, तो इधर से हम इसको कटर को अंदर करेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको सीपीयू को निकालना है। और बिना कोई ट्रैक डैमेज किए ये आपका सीपीयू बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपके थोड़े बहुत बॉल है इसको हम बाहर निकाल लेंगे।
तो इसमें दो बोर्ड आपके रहेंगे, एक हो गया ये अपर बोर्ड हो गया, ये हो गया लोअर बोर्ड। तो ये दो बोर्ड मिला करके ये फ़ोन आपका ऑन होता है। इसमें जो आ रहा था ऑटो रीडिंग आ रहा था। से बोर्ड लगा हुआ था। इसको सेपरेट करने में समय लगता है, जल्दबाजी करेंगे तो बोर्ड डैमेज होगा, बोर्ड डैमेज होगा तो फिर दिक्कत होती है। तो अभी जो हमने इसका निकाला है, ये और बोर्ड निकाली है, प्लास्टिक करने पे ये बैंड हो जाता है। फिलहाल में अभी ये बोर्ड को हम करेंगे क्लीन। वाटर डैमेज फ़ोन था। यहाँ पे जो भी है इसको हम पहले क्लीन करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी ये बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम की बात करें तो इस बोर्ड पे ये दोनों जो बोर्ड है, एक बोर्ड ये हो गया, एक बोर्ड ये हो गया। तो ये है बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर की पहले जीआर ले लेते हैं। डायोड मोड में जीआर ले लेंगे यहाँ का। तो इधर आ रहा है 002 003। इधर देखेंगे तो इधर ओएल आ रहा है, यानी ओपन लाइन, क्योंकि ये एक लेयर हमने जो है उसको निकाल दिया है। तो वीबैट पे कोई सॉर्टिंग नहीं है, और ये 4446 की ये रीडिंग ले रही थी। तो इसमें देखेंगे वीपीएस लाइन, तो ये जो ये वाली बोर्ड है, इसकी अगर वीपीएस लाइन देखें तो 303 है, यानी ये लाइन ओके है। यहाँ देखेंगे ये भी लाइन ओके है। इस आईसी की वीपीएस लाइन चेक करेंगे, ये भी ओके है। यहाँ की वीपीएस चेक करेंगे, ये भी ओके है। ऐसे ही जो भी आईसियाँ हैं यहाँ की वीपीएस अगर चेक करते हैं
ये भी ओके है, ये ओके है। और यही वीपीएस लाइन अगर इसमें देखी जाए, ये वीपीएस के हमारे कैपेसिटर हो गए। यहाँ पे 422 की वैल्यू है, यहाँ 422 की वैल्यू है, यहाँ 422 की वैल्यू है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.63 आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे रोजिन वगैरह मार के देखा गया है। यहाँ पे 0.063 आ रहा है, यानी ये वैल्यू बहुत लो हो गया। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी वही वैल्यू आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस लेन में ये आइसें हीटिंग हो रही हैं। एक बार रोजिन मार के दिखाते हैं आपको। तो इस एरिया पे रोजिन लगाया गया, और अभी हम देंगे, ये वीपीएच की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की ये सारी वीपीएच की लाइनें हैं अदर अदर कैपेसिटर पे। कुछ वीपीएच की लाइनें इसमें भी हैं। एक्चुअली वीपीएच की लाइन होती क्या है, तो ये सेकेंडरी वोल्टेज होता है 4 वोल्टेज, जो कि आईसीओ को जाके मिलता है, तो आईसियाँ चलती हैं। तो अभी हम डीसी मशीन से यहाँ पे देंगे 4 वोल्टेज। तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली कैपेसिटर जो है ये हीट हो रही है। एक्चुअली ये पहले ही एक बार हमने चेक किया है, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर हमें शॉर्ट मिला है। तो इस कैपेसिटर को निकालते हैं। और इसको बीप मोड पे चेक करेंगे। बीप अगर देता है तो ये कैपेसिटर ख़राब होता है। बीप आ रही है यानी ये कैपेसिटर ख़राब है। तो यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर हम रिप्लेस करेंगे, ताकि ये फिर से कोई प्रॉब्लम बने और ये इसको दिक्कत नहीं होने देगा।
डुअल लेयर मदरबोर्ड है, सैंडविच मदरबोर्ड है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक जो काम है उसमें सफाई होनी चाहिए। ये दोनों बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया गया। तो अभी ये तीन आईसियाँ हो गई इसकी। एक हो गया स्टोरेज, ये इसकी रैम है, और ये है इसका सीपीयू। तो ये तीनों आईसीयू को रिवॉल्व करेंगे, लगाएंगे और फिर चेक करेंगे।
तो अब इसको रिवॉल्व करने के बाद इस पे हम लेयर लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर इस पे सीपीयू और स्टोरेज लगाएंगे। तो ये हो गया जिस पे हमारी वॉल बनी है, और ये हो गया जिस पे हमें बॉल नहीं बनाना है, इसको बस ऊपर से हमें रखना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बराबर से रखना होगा, और ये प्रॉपर बैठा है नहीं बैठा है उसको देखेंगे। तो ऐसे बराबर से रखना है। इस साइड भी देख लेते हैं। तो अभी इंस्टॉल करेंगे। अभी ये हमारा जो लेयर है वो फिक्स हो गया है। फिक्स करने के बाद अब इस पे लगाएंगे सीपीयू को, और चेक करेंगे कि अब इसकी बूटिंग क्या बन रही है। सीपीयू लगाने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हल्का सा फ्लक्स। तो सीपीयू फिक्स करने के लिए हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। हल्का सा फ्लक्स लगाने के बाद आईसी को हमें हिट करना होगा। तो ये जो नोचकट दिख रहा है इससे मैच करके इसको बराबर से लगाना है। इसको करेंगे प्रॉपर हिट।
जब ये लगने लगेगा तो हल्का सा इसको प्ले करेंगे। प्ले करने से क्या होगा, ये अपनी जगह से हिलेगा, फिर से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो एक बार फिर से दिखाते हैं। इसको प्रॉपर हिट करना है। हल्का सा टच करके छोड़ेंगे तो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान दिया होगा। तो आप चेक करेंगे इसकी बूटिंग क्या हो रही है। देखेंगे कि रीडिंग कितना की क्या आ रही है। अभी हम लगा रहे हैं ग्राउंड वाला ग्राउंड पर, और प्लस वाला प्लस पे लगाएंगे। इसके बाद हम दबा रहे हैं ऑन अ बटन को। ये देखेंगे तो 75 पर जाकर स्टक हो गया, 75 88 पे जाकर स्टक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सीपीयू है वो सही से लग चुका है। इसका मतलब ये होता है कि सीपीयू सही से लग चुकी है। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे हमने प्लस वाला प्लस में लगाया है, यहाँ से हमने ग्राउंड पे लगाया है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे है हमारा ऑन ऑफ बटन। तो इन दोनों को सॉर्ट करने के बाद अभी हमारा रीडिंग गया है 88 या 89 तक हमारी रीडिंग जा रही है। ये हमारी रीडिंग हो गई। अब इस पे लगाएंगे सीपीयू और स्टोरेज को। देखेंगे कि फ़ोन की क्या कंडीशन बन रही है। ये ग्राउंड हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। सीपीयू और स्टोरेज जब लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्लीनिंग करनी होगी। काफ़ी मदरबोर्ड अभी गंदा है, और ये रैम का हिस्सा भी हमारा गंदा है, तो यहाँ पे पूरा हमको क्लीनिंग करना होगा।
ये यूएफएस भी बैठ गया है। अब इसको बोर्ड को ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद चेक करेंगे कि फ़ोन ऑन हुआ है नहीं ऑन हुआ है। और एक बार डीसी मशीन की भी रीडिंग देखेंगे, डीसी मशीन पे क्या रीडिंग बन रही है। इसको चेक करते हैं फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं ऑन हुआ है। अभी ये देखेंगे फ़ोन ऑन हो चुका है और ये चार्जिंग लोगो आ रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, बैटरी डिस्चार्ज होगा। बैटरी है 12%। तो अभी इस फ़ोन के ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे। अभी पैक नहीं है तो इसको हमको नॉर्मली सॉर्ट करना पड़ेगा। अभी देखेंगे फ़ोन पूरा ऑन हो रहा है। कभी भी फ़ोन जब ऑन हो तो वेट करना है, बीच में इसको छेड़ना नहीं है। लेयर वाले बोर्ड हैं, इसमें सबसे मेन होता है आपको लेयर खोलना, बाकी जो भी काम है आप नॉर्मली करेंगे। वी पेच लाइन, वी बैक लाइन, वी बस, ये सब सेम होता है। तो अभी इसको चेक करेंगे तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है और इसमें प्रॉपर ये चल रही है। ये इमरजेंसी पे जाएंगे। यदि आपके पास भी लेयर वाले फ़ोन हैं, काम करने में यदि आपको दिक्कत आ रही है और यदि आपके फ़ोन ख़राब हो गई है तो ठीक है, आप मिल सकते हैं। ये जो मॉडल है ये S23 है और इसमें क्या होता है, लेयर वाले बोर्ड होते हैं, डुअल डेकर होती है। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर रखिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।